पत्नी जो थी किसी और से प्रेम में फंसी हुई थी और उसके वजह से अपने पति की हत्या करवा दी। पति हत्या करवा दी। बेटा था, छोट बेटा था। चुप रहिए अंकल। मतलब ये चल नहीं पाते खुद से और इनका बेटा जो छोट बेटा है, इनकी बहू जो है वही हत्या करवा देती है। नहीं, उम्र कैद नहीं, फांसी के दे दीजिए। जो है इसके सर से बाप का साया उठाने वाली खुद इसकी माँ है। अपना भाई के मर्डर करवा दिया। फांसी के हाथी समझ गया। नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम रवि सिंह है और इस वक्त पटना से लगभग 20 किलोमीटर दूर मसौड़ी एक जगह पड़ता है, जहां से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आती है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। आजकल समझिए तो ट्रेंड चल चुका है, पति की हत्या करा देना एक तरह से ट्रेंड चल चुका है। वैसा ही खबर जो है मसौड़ी थाना से निकलकर सामने आता है, जहां एक पानी बेचने वाला मर्द अपनी पत्नी की वजह से जो वो मारा जाता है। हमारे साथ उनके फैमिली है, उन्हीं से बात करेंगे कैसे घटना घटाई। 20,000 रुपया मर्डर करवा दिया हमारा भाई के, ब्रजेश चौधरी के। क्या कारण था और क्यों पत्नी ने ही अपने पति की हत्या करा दी? प्रेमी से हमारा भाई आया, प्रेमी था लखी से। अच्छा, लखी से प्रेमी था, वही गुंडा बुलवा के और मर्डर करवा दिया हमारा भाई का, ब्रजेश चौधरी का, 20,000 रुपया देके। पत्नी जो थी किसी और से प्रेम में फंसी हुई थी। हाँ जी, मियाँ जी से। हाँ, अच्छा। और उसके वजह से अपने पति की हत्या करवा दी। पति हत्या करवा दी। अच्छा, कितने लोगों ने मिलकर और ये कब की घटना है, पूरा जानकारी दीजिए आप। बोलो बुआ। इधर आओ बाबू। ये वो बच्चा है जिनके पिताजी की हत्या जो है इनकी पत्नी, इनके माँ ही करवा देती है और वो भी प्रेम प्रसंग के मामला में इनकी हत्या करा देती है। आप सोच सकते हैं कि आजकल कौन जमाना आ गया है। सोचने वाली बात है, एक गरीब परिवार में रहने वाला बच्चा जो यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर पानी बेचा करता था, उसी की पत्नी जो है वो अपने प्रेमी के प्यार में पागल होकर जो है हत्या करवा देती है। उन्हीं का बच्चा है। कैसे हुआ बाबू? और क्या आपकी मम्मी किसी से बात वगैरह करती थी? क्या कहानी बताओ पूरा। 17 तारीख को हुआ था। पूरा कस के बोलना, कस के बोलना। 17 तारीख को हुआ था, जब 11:25 में एक हम लोग सवेरे 6 बजे पढ़ने गए थे ना, तो मम्मी हमको पहुंचाने गए थे। फिर फोन करें 10 बजे छुट्टी हुआ था तो आए थे लेने। उसके बाद हम उसी दुकान दिए आए थे, फिर नहीं गया था, दुकान दिए आए थे। फिर दुकान पे था ना, हमको पापा बेच रहे थे, उसी उसी घर चल गए। तो फिर उसको हम दुकान पे गए, ये आया था घरे गैस भरवाने के लिए, तो उहे में हो गया था। अच्छा, आपकी मम्मी जब उस लड़के से बात करती थी, कभी आपको पता था वो लड़का घर पे आना जाना कभी देखा था? आता था, पैसा शरबत बेचता था, वो भी हमको दुकाने पे रहता था। हाँ। तो पैसा बंटवारा करने आता था। अच्छा, तो वही मतलब ये सब घटना को अंजाम दे दिया नहीं? हम्म, क्या कहिएगा अपनी मम्मी को, क्या सजा होना चाहिए आपकी मम्मी को? अब तो इनकी माँ भी कहना एक समझिए तो अपराध के बराबर है कि अब कलंक है सर। वो बच्चा माँ कहे न जुकुत नहीं है, बच्चा कैसे माँ कहेगा सर? कैसे कहिएगा ऐसे? और तो क्या कहिएगा ऐसे? वो औरत के फांसी के सजा होना चाहिए सर। वो औरत के जीने के कोई हक नहीं। क्या एक करके क्या? फांसी का सजा देना चाहिए भैया। निकल दिया है, आज वो मर्द का नहीं है तो बिहान बाल बच्चा पर भरोसा नहीं है, भैंसुर पर भरोसा नहीं है, देवर पर भरोसा नहीं, ससुर पर भरोसा उसको नहीं हम करना पर चाह सकते हैं। और एक कहानी ऐसे ही पटना जिला से निकलकर सामने आती है, जहां आप एक पत्नी जो है अपने पति की ही हत्या करवा देती है प्रेमी को पैसा देकर। और प्रेमी के साथ ही आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वो वीडियो चल रहा होगा, कैसे वो सब पानी बेच रहा है और कैसे जो है वो पास में मौका देखता है और वो शूट कर देता है। कैसे हुआ था? कौन थे आपको? वो कौन थे आपके? हमारा बेटा बेटा था। आपके बेटा थे? छोट बेटा था। चुप रहिए अंकल। मतलब ये दृश्य मतलब आपको विचलित कर सकता है। ये दृश्य ये मतलब समझिए तो पूरी तरह से दिव्यांग की तरह है, ये चल नहीं पाते खुद से और इनका बेटा जो छोट बेटा है, इनकी बहू जो है वही हत्या करवा देती है। क्या सजा की उम्मीद करते हैं अपनी बहू के लिए? नहीं, उम्र कैद नहीं, फांसी के दे दीजिए। कभी ऐसा आपने अपने बहू को देखा था उस लड़के के साथ या कभी कुछ? हम तो डेली देखते थे, बच्चा को पढ़ाते था, 9 बजे 10 बजे रात को आता था। वो लड़का मतलब कहाँ का था, कहाँ के रहने वाला था? करेगना डीएव का बता रहा है सब। कब आपके बच्चे की कब शादी हुआ था? शादी कब किए थे आप? शादी शादी का कितना साल हो गया? शादी हो गया 10-11 साल। हाँ। उसके लिए क्या उम्मीद करते, क्या सजा होना चाहिए ऐसे औरतों को? उम्र कैद हो जा रहा है शायद, न तो फांसी की सजा हो जा रहा है। अच्छा, कैसे खुलासा हुआ? मतलब कैसे पता चला कि पत्नी हत्या करवाई है? वो मोबाइल से रिकॉर्डिंग से हाँ। और किसी कैमरा में लगल था, सीवी कैमरा मंदिर में, वही से पकड़ाया। मतलब क्या ही मैं आपको बताऊं। सोचिए कि एक पिता के कैसे मतलब आप सोच सकते हैं कि कैसे एक पिता
रो रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उस पत्नी को, उस औरत को जो है फांसी की सजा होनी चाहिए। और सोचिए कि एक बच्चा जो है इसके सर से बाप का साया उठाने वाली खुद इसकी माँ है। और माँ कहना भी अपराध है, माँ कहना इसलिए अपराध है कि वो प्रेमी के प्यार में पागल होकर अपने पति की हत्या कर दी। क्या कहोगे उसको, माँ कहोगे अपने उसको, ना क्या कहोगे उसको? क्या सजा होना चाहिए, क्या सजा होना चाहिए बाबू, बताओ तुम, क्या सजा होना चाहिए? देखिए छोड़ दीजिए, ये मासूम बच्चा है, इसको कुछ नहीं पता है, ये मासूम है, इसको क्या पता होगा। आपके घर क्या है, आप कौन थी? गोतनी था सर। अच्छा आप गोतनी है, क्या घटना हुआ था, कभी देखी थी उस औरत को वगैरह वगैरह, बात करते हुए कभी बोले थे नहीं आप लोग? हम लोग डर से उसको नहीं बोलते, बात करते रहते थे डर से। वो 2 हत्या किया है, 6 महीना पहले भाई के हत्या कराया था। अब मोहल्ला टोला गोतिया नैया सबके फंसा देते थे, सबके नाम दे दिया था। अब फिर अभी मोहल्ला के नाम दे दिया है। हाल ही दशहरा का टाइम में अपना भाई के मर्डर करवा दिया। कौन? वही औरत अपनी भाई की भी मर्डर करवा दी? हाँ, आज मेरा नाती है, नाती का फंसा दिया, 9वां महीना जेल में। इसको जब फांसी का समझ जाए, कोई ठीक ना है कि निकल के होता है, बाल बच्चा का मरवा देगा। सोचिए, मैं इनका वीडियो ज्यादा नहीं ले सकता हूँ और ये दृश्य देखकर अगर आप भी एक इंसानियत के नाते आपका भी कलेजा फट जाएगा। जो पिता अपने बाल बच्चे को पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया हो और उससे काफी उम्मीदें रखा हो और खुद ये दिव्यांग है, खुद से चल नहीं पाते हैं, और इनकी बहू ही जो है किसी और के प्रेम में पागल होकर अपने पति की ही हत्या करवा देती है। तो सोचिए एक पिता पर क्या बीतेगा और उस पत्नी को क्या सजा होनी चाहिए। और सरकार से मैं यही उम्मीद करता हूं कि ऐसी पत्नियों को वो सजा देनी चाहिए जो पूरा विश्व याद रखे, पूरा भारत याद रखे। और ये आम बात नहीं है, महीने में ऐसी हर जगह पर एक घटना निकलकर सामने आती है, सोचने वाली बात है। क्या कहिएगा ऐसे पत्नियों को? ऐसे पढ़ने को रोज नीचे से पैर से कहीं छोटा के जाऊंगा रोज। ऐसे मारना असल नहीं है, उसको नीचे से काटेगा रोज। जिसे आदमी उसको तड़प रहा है उसको भी तड़पना चाहिए ना। सजा का मतलब ऐसे थोड़ी हुआ कि आदमी किसी को मौत दे दिया जाए। अरे जैसे किसी को आदमी को अपना बेटा खो देता है तो उसको आप लोग उस औरत को कभी देखे थे, कैसा चाल चलन वगैरह कुछ पहले से ही शक था आप लोगों को? बहुत है सर, बहुत सार है। तब नहीं 6 महीना तो भाई का माला उसका हो दिया, वही मारा भाई के। और सब का भाई की हत्या कैसे करवा दी? भाई की हत्या कैसे? भाई का हत्या करवा दी, हियाँ रखता था, बर्फ पे बेचवाता था, उसको से बर्फ पे बेचवाता था और वही रख के भाई का हत्या करवा दिया। वही कितना दिन पहले की घटना है? ये 6 महीना हुआ। मतलब आप सोचिए कि कितना। जैसा सर एंड दशहरा का दिन, 10वीं का दिन, कहा कि मसौरी मेला देखता है, पटना मेला देखता है। मेरा नाती के कहा कि चलो गया मेला देखने, और ट्रेन पर से गिर के मर गया। अब मेरा नाती के फंसा दिया थाना के द्वारे, आज गाय घाट जेल में। चुप रही है, मतलब उस औरत, मतलब कितना निर्दयी हो सकती है वो औरत जो अपने भाई की हत्या करवा दे, उसके बाद अपनी पति की हत्या करा दे, वो भी किसी प्रेमी के प्यार में। ये देखिए इधर आओ बाबू, इधर आओ। ये मासूम बच्चा है, सोचिए ये अभी मतलब कहा जाए तो इसकी पूरी जिंदगी बाकी है और इसकी माँ ही जो है, निर्दयी माँ ही इसके पिता का साया जो है इसके ऊपर से छीन लेती है। तो उस औरत पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, उस औरत को कौन सी सजा मिलनी चाहिए ताकि दोबारा ऐसा घटना जो है समाज में न घटे। और समाज में ऐसी घटनाएं जो है हर दिन निकलकर सामने आ रही है। तो सरकार को एक ऐसा कानून बनाना चाहिए कि ऐसी पत्नियों पर ऐसे सख्त से सख्त सजा दिया जाए कि दोबारा ऐसा काम करने से पहले वो 1000 बार सोचे। बाकी ये वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके मुझे बताइएगा। जय हिंद, जय बिहार।